परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ उठा सकें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इस एकादशी को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 52 स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि नारायण की पूजा आराधना के साथ इसकी कथा सुनना अनिवार्य है। माना जाता है कि इसकी कथा को सुने बगैर किसी भी प्रकार का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है, व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा। कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को सुनाई थी। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझसे बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्य वंश में माधान्ता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए, जो राजा और ऋषि दोनों हो गए। ये राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। माधान्ता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय बताइए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत स्वरूप में यह वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरा कोई अपराध नजर नहीं आता। फिर भी मैं प्रजा के हित के लिए पूर्ण प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा माधान्ता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करके वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह से
मुझे पता ही नहीं चल रहा कि यह क्यों हो रहा है। ऋषि अंगरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसी कारण वर्षा नहीं होती। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष समाप्त हो जाएगा। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध कैसे डालूं? आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम से एकादशी होती है। इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगेगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुष्टोर, इस कारण पद्म यानी परिवर्तनी एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति सभी पापों से दूर रहता है। उसके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं और भगवान की कृपा से समस्त पापों का नाश होता है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।